जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप सभी को बता दें, 8th पे कमीशन को लेकर यहाँ पर अब खबरें तेज हो चुकी हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर होने वाली एक बेहद ही अहम बैठक, साथ ही साथ आप सभी को बता दें इस बैठक में क्या नए मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर भी है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। सैलरी हाइक की लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, उस पर भी आज की इस वीडियो में विस्तृत चर्चा होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब बड़ी बड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है और देश भर में जगह जगह बैठकें भी की जा रही हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर 3 ऐसी खबरें हैं जो कि आपकी मतलब कि जो सोच है उसको बदल सकती है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, क्या करने वाली है आखिर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट? जाने सैलरी हाइक की पूरी टाइमलाइन। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की नजर इस वक्त देश भर में चल रही है। 8वें वेतन आयोग की बैठक पर भी है, जिससे कर्मचारी संगठनों की तरफ से अलग अलग मांगे भी रखी जा रही हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, 8वें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त चर्चाएं तेज हो चुकी है। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन की नजर इस वक्त फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई है। क्योंकि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय करने की अहम भूमिका निभाता है फिटमेंट फैक्टर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका ऐलान कब किया जाएगा। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग तहत फिटमेंट फैक्टर और सैलरी हाइक का ऐलान अगले साल जून या जुलाई के आसपास होने की संभावना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, 15 जून को होने जा रही है एक अहम बैठक, जिसके अंदर बहुत सारे जो सवाल है उन सभी पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि रिपोर्ट क्या कहती है। इतिहास बताता है कि केंद्र सरकार जब भी नया वेतन आयोग गठित करती है तो उसकी समीक्षा हितधारकों के साथ बातचीत और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 18 से 24 महीने का समय लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया। इसके बाद सरकार ने आयोग से रिपोर्ट सौंपने की शुरुआती तौर पर 18 महीने का समय लिया। हालांकि हाल ही में विभिन्न विभाग और कर्मचारी यूनियनों से सुझाव भी ज्ञापन स्वीकार करने की अंतिम तारीख यहाँ पर बढ़ाकर 15 जून कर दी है। साथ ही साथ आयोग द्वारा सभी सुझावों का विश्लेषण करने के बाद शुरुआती 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी। आयोग से रिपोर्ट मिलने के बाद वित्त मंत्रालय इसका मूल्यांकन करेगा। पुराने ट्रेडर्स को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा फिटमेंट फैक्टर और नए सैलरी स्ट्रक्चर का आधिकारिक ऐलान जून या जुलाई 2027 में होने की प्रबल संभावना है। दूसरी ओर अगले साल यहाँ पर इलेक्शन भी होने हैं, तो इलेक्शन से पहले पहले भी ये जो मामला है 8th पे कमीशन को लेकर ये सुलझाया जा सकता है। क्योंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले अगर सरकार कुछ बड़ा करती है तो उनको जीत फिर से मिल सकती है। इसको लेकर भी यहाँ पर 8th पे कमीशन जो चल रहा है उसकी चर्चाएं तेज हो रही हैं। आपको बताया जा रहा है कि आयोग 2.64 से लेकर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर तय कर सकता है। इस हिसाब से मिनिमम सैलरी अगर 47,500 रुपए है तो उनकी सैलरी 51,500 के दायरे में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारी की टेक होम सैलरी सीधे तौर पर 15 से 25% तक की शुद्धता बढ़ोतरी देखी जा सकती है। एरियर को लेकर क्या नियम है? कर्मचारियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि अगर ऐलान 2027 में होगा तो 1 जनवरी 2000 से लेकर घोषणा की तारीख तक के समय तक का क्या होगा? केंद्र सरकार का नियम है कि नया वेतन आयोग हमेशा अपनी तय तिथि इस बार 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। यानी कि जून या जुलाई में जब कैबिनेट को इस पर मुहर लगाई जाएगी तब से बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने वाले महीने तक पूरी बढ़ी हुई रकम कर्मचारी और पेंशनर्स को एरियर के रूप में एक मुश्त मिलेगी। यानी एक मुश्त एक मोटी रकम आपको यहाँ पर एरियर के तौर पर दी जाएगी। और अब बात कर लेते हैं डीए डीआर या फिटमेंट फैक्टर, आखिर सैलरी बढ़ाने में किसका रोल सबसे बड़ा है? आप सभी को बता दें,
कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीदें इस बार 8वें वेतन आयोग से कुछ ज्यादा ही जुड़ी है, क्योंकि डीए, डीआर और फिटमेंट फैक्टर आपकी सैलरी और पेंशन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला। सुझाव और ज्ञापन भेजने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 तय की गई है। पिछले वेतन आयोग के अनुभव को देखते हुए सिफारिशें 2027 में सामने आ सकती हैं। हालांकि पूरी तरह लागू होने में 2029 या 2030 तक का समय लग सकता है। फिलहाल कर्मचारी और पेंशनर्स की नजरें फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई है, क्योंकि यही उनकी भविष्य की सैलरी और पेंशन में सबसे बड़ा बदलाव तय कर सकता है। दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग ने मान ली कर्मचारियों की मांग, आईएफएपी ने बता दी बड़ी सच्चाई। 8वें वेतन आयोग के लिए टीओआर को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संगठनों की मांग मान ली है। हालांकि डॉक्टर मंजीत पटेल ने बताया दावों का सच। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज। केंद्र सरकार ने नए वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को मंजूरी दे दी। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि वेतन आयोग ने संगठनों के कुछ सुझाव को मान लिया है। तो जान लेते हैं कौन कौन से सुझाव हैं जिनको यहाँ पर माना गया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि संगठनों की कुछ मांगे मंजूरी कर ली है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने इसे नकारा है। डॉक्टर मंजीत पटेल के अनुसार सभी खबरें बेबुनियाद हैं, क्योंकि पे कमीशन की रिपोर्ट से पहले कभी कोई जानकारी दी ही नहीं जाती। हमारी सभी कर्मचारी साथियों से अपील है कि ऐसी खबरों से बचें और उन्हें शेयर ना करें, क्योंकि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन पूरी प्रतिबद्ध से हर अपडेट को खुद अपनी वॉल से शेयर करता है और जरूरत पड़ने पर कमीशन से मुलाकात की कोशिश भी करता है। तो आपको अगर कोई भी इस प्रकार की न्यूज मिलती है कि यहाँ पर सरकार को मंजूरी दे दी है, सरकार ने संगठनों की सभी मांगों को मंजूरी दे दी है, तो आप इन सभी चक्करों में ना पड़िएगा। साथ ही साथ कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी? अगर कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग 3.68 फिटमेंट फैक्टर की है, वहीं पर 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। अगर 8वें वेतन आयोग सरकार 3.68 की जगह 3.00 फिटमेंट फैक्टर मान ले तो सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। मिनिमम बेसिक पे सीधे 18,000 से 45,000 के दायरे में आ सकती है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। आप सभी को बता दें ये आगे साल 2026 को लागू हुआ। साथ ही साथ 10 साल के लिए था। ऐसे में इसकी मियादी पूरी 8वां वेतन आयोग का वक्त आ गया है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। यानी केंद्र सरकार की तरफ से अभी भी कोई जानकारी नहीं है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, क्योंकि देश भर में जगह जगह इसको लेकर बैठकें हो रही हैं। साथ ही संगठन है वो अपनी मांगे रख सकते हैं। उसकी लास्ट डेट 15 जून कर दी है, तो आप तब तक अपनी मांगे जो भी है वो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर बता सकते हैं। क्या पता आपकी कोई मांग मान ली जाए, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई भी मांग नहीं मानी गई है, क्योंकि अभी बैठक होना बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा के साथ कि इस बार की जो बैठक हो उसके अंदर कुछ फैसले लिए जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।